हैं चार प्रकार के, अपने अपने ठौर। शब्द विवेकी पारखी, गुरुवन में सिर मौर। गुरु हैं चार प्रकार के, अपने अपने ढंग। आ गुरु पारख दीपक गुरु, मल्या गुरु गुरु भृंग। गुरु हैं चार प्रकार के, अपने अपने भाव। आ निस्दिन सोई गुरु बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। तो गुरु चार प्रकार के हैं, पंथ भी चार प्रकार के हैं, इसीलिए गुरु भी चार प्रकार के हैं। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मति भाखो। औरों हैं एक गुप्त मत, सबही कहो कर जोर। शंकर भजन बिना नरा, भक्ति न पावे मोर। तो रास्ता चार है, और चारों रास्ता पर चलाने के लिए चार तरह के गुरु हैं। रास्ता चार कौन कौन है? तो लोकमति, दूसरा वेदमति, तीसरा संतमति, और चौथा गुप्तमति। लोकमति के गुरु हैं मल्यागिरी गुरु। वेदमति के गुरु हैं दीपक गुरु। संतमति के गुरु हैं भृंगी गुरु। और गुप्तमति के गुरु हैं पारखी गुरु या सतगुरु। लोकमति के गुरु क्या उपदेश देते हैं? पुराण के हिसाब से। पुराण में कहीं कहीं 33 करोड़ देवता लिखा है, कहीं कहीं 56 करोड़ भी लिखा है। दोनों में से कोई मान लीजिए। तो 33 करोड़ देवताओं को पूजा करना बड़ा मुश्किल काम है, यादें नहीं रहेगा। इसलिए उन 33 करोड़ देवताओं में चुना गया कि भाई इन 33 करोड़ में कुछ नाम प्रमुख रखा जाए, जिसका लोग भजन भक्ति कर सके। तो 33 करोड़ देवता में 5 देवता प्रधान हुए। विष्णु भगवान, शंकर भगवान, सूर्य भगवान, गणेश भगवान और दुर्गा जी। 5 देवता ही प्रमुख चुन लिया गया लोकमति में। और 5 देवताओं का 5 काम है। 5 में से अगर अलग अलग कोई विष्णु भगवान को जपता है तो उसका फल अलग मिलेगा। कोई शंकर भगवान को जपता है, उसका फल अलग मिलेगा। कोई सूर्य भगवान को जपता है, उसका फल अलग मिलेगा। कोई गणेश भगवान को पूजता है, उसका फल अलग मिलेगा। और कोई दुर्गा जी को पूजता है, उसका फल अलग मिलेगा। ये नहीं कि 5 में से कोई जप ले और फल एक ही तरह का मिलेगा, ऐसा नहीं विधान है। विष्णु भगवान की भक्ति करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वर्ग का मालिक है वो। स्वर्ग लोक के मालिक विष्णु भगवान है। मृत्यु लोक के मालिक शंकर भगवान है। पाताल लोक के मालिक पहले ब्रह्मा जी थे, अब गणेश जी हैं। तो सबका अलग अलग उद्देश्य है।
तो विष्णु भगवान की भक्ति अगर सात्विक होकर करेंगे, विष्णु भगवान की भक्ति एकदम सात्विक बन के किया जाता है। उसमें जो नियम है, टीका चंदन लगाना, नहाना धोआना, तुलसी जी का माला पहनना, और गुरु जी से जो मंत्र मिला है उस मंत्र को एकांत में बैठकर जपना, और हमेशा अगर जपना है तो सीताराम सीताराम जपिए, हमेशा जपना हो। लेकिन जो लोग मंत्र देते हैं वो मंत्र चुरा के एकांत में लोग जपते हैं। अगर वह नियम से जप है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की भक्ति करने से शंकर भगवान का लोक मिलेगा। जिनमें हमारा ख्याल जाएगा हम उन्हीं के पास पहुंचेंगे। तो शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं। मालिक तो पूरे पृथ्वी लोक का है, लेकिन अपने रहते हैं कैलाश पर। तो शंकर भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको मिलेगा कैलाश का लोक, आप वहां पहुंच सकते हैं। सूर्य भगवान का अगर आप भक्ति करते हैं तो सूर्य भगवान में एक चीज की विशेषता है, तेज है उनमें बहुत। उनके सामने कोई ताक नहीं सकता, इतना तेज है। अभी सूरज में कोई ताकता है तो उसमें तेज है। तो सूर्य भगवान के भक्ति करने वालों में तेज आता है, पूरा तेज वाला आदमी होगा। उसके सामने जल्दी लोग आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं, इतना तेज उसमें आ जाएगा। गणेश जी की भक्ति करने वालों को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी का जो लोग भजन भक्ति सेवा करते हैं तो उस सेवा करने से गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि है, वो खुश हो जाती है। किसी भी औरत के पति का कोई व्यक्ति सेवा करता है तो उस व्यक्ति की औरत अपने आप खुश हो जाएगा कि हमारे पति के प्रति इनका बड़ा स्नेह है, बड़ी सेवा हमारे पति को करते हैं। ठीक उसी तरह से रिद्धि सिद्धि जो है खुश हो जाती है तो पूरा धन दौलत दे देती है। दुर्गा जी की भक्ति करने से का फल है? दुर्गा जी में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण है। शुरू में दुर्गा जी की भक्ति करने वाले लोग सात्विक बनकर करते हैं। सात्विक बन के करते हैं तो उनके पास भी बहुत कुछ है देने के लिए। हाँ, वो तो ये 3 लोक के मालिके हैं। महाराज जी अक्सर कहत रहनी कि आइन 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 चारू पहर चढ़ेली ठाकुर पर ठकुराइन ना। आइन 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 चारों पहर चढ़ेली ठाकुर पर ठकुराइन। तो ठाकुर जी पर चारों चाराली तुलसी जी का पत्ता डाला कि ना? डाला नो जी, चढ़ल भइल कि ना? तो दुर्गा जी की भक्ति लोग जो करते हैं, दुर्गा जी का ना एक रूप सीता जी हैं। हनुमान जी को कितना लंका में आशीर्वाद दिए, सब तरह का आशीर्वाद दिए। उसी तरह से जो दुर्गा जी की भक्ति करता है उसको दुर्गा जी पूरा आशीर्वाद दे देती है। आशीर्वाद जब उसको मिल जाता है
आशीर्वाद मिलने के बाद जिसको आशीर्वाद मिला उसमें एक गुण आ जाता है, प्रभुता पाई काहू मद नाही, को ऐसा जन्मा जग माही। जब शक्ति मिलेगी तो कुछ घमंड होवे करेगा। उनका पहिलका गुण है सतोगुण, दूसर का गुण है रजोगुण। तो सतोगुण से प्राप्त हुआ है तो उस व्यक्ति के अंदर अब दूसरा गुण प्रवेश करेगा तो आदमी रजोगुणी हो जाएगा। हाँ, साधुओ रहेगा और गृहस्थो रहेगा, दोनों रहेगा। तो वो झाड़ फूंक मंत्र तंत्र वाला काम करना शुरू कर देगा और लोगों की बीमारी ठीक होगी तो पूरा पैसा हो जाएगा ना। और जब पूरा पैसा हो जाएगा तो दुर्गा जी का तीसरा गुण प्रवेश करेगा तो वो आदमी तमोगुणी भी हो जाएगा। तीनों आएगा ना भाई, 3 गो गुण है तो एगो आई है, 2 गो ना आई, ऐसा तो नहीं होता है। तो तमोगुणी जब हो जाएगा तो उसका विचार गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, सब लाभ खत्म। लेकिन अब इन 5 में विष्णु भगवान की पूजा सर्वोपरि है। तो ये बताने वाले जो गुरु हैं वो मल्ल्यागिरी गुरु हैं। मल्ल्यागिरी चंदन का भी नाम है। तो मल्ल्यागिरी चंदन में खासियत क्या है? तो उसमें महक बहुत होती है, यही खासियत है, और पेड़ों में नहीं होती। और संसार में जितना पेड़ है मल्ल्यागिरी के तरह किसी में सुगंध नहीं होता ना। इतना सुगंधित हो जाता है वो मल्ल्यागिरी का पेड़ कि उसमें सांप गोजर बिच्छी भी आके लपटा जाते हैं ना। बड़े बड़े विष्णु पंथ के लोग साधु हैं, कहीं कहीं देखिए आप लोग, तो हर वैरायटी के लोग उनके पास आते हैं ना। बदमाशो आएगा, शरीफो आएगा, साधुओं आएगा, गृहस्थो आएगा, हर तरह के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मल्ल्यागिरी के पास तो हर तरह के लोग आइबे करेंगे, कीड़ा मकोड़ा फलान ठेकान हैन तैन सब देवता के भी सर पर चढ़ता है ना जी। तो मल्ल्यागिरी का मतलब, मल्ल्यागिरी जो होते हैं वो उनके पास लोग आते हैं। वो रास्ता था कि चलेंगे तब वो 10 जना है, कहेंगे कि गोड़ लगी ले बाबा ना, बाबा प्रणाम। एक आदमी के सिखावत रहे कि खाली अपना गुरु के प्रणाम करे के चाहिए, दूसरा के ना करे के चाहिए। तो दूसरा गुरु के प्रणाम करे के चाहिए, एकदम पक्का बात बा। और दूसरा के झगड़ा करे के चाहिए, दूसर के भेटा जाओ तो झगड़ा करे के चाहिए। अपना गुरु जी के प्रणाम करता नहीं तो बहुत बढ़िया बात करता नहीं लोग, माने उत्तम क्लास के बात करता। तो दूसर के साधु भेटा जाए तो झगड़ा कराया, प्रणाम ना करे, गड़बड़ बात बा, गड़बड़ बात। एगन लोग के सिखावे के ना चाहिए, ना सिखाते हैं। तो ये मल्ल्यागिरी गुरु का काम है। दूसरा जो है वेदमती है, आधा घंटा में सब समाप्त तो कर देना ना। और वो लोग तो बा वेदमती में 2 है, एक निर्गुण और एक सरगुण। निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है अगर ज्ञान प्राप्त हो तो। अगर पूरा ज्ञान हो तो निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जैसे जल और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। जल अगर जम गया तो बर्फ हो गया, और बर्फ पिघल गया तो जल हो गया है जी। है वस्तु तो वही है जी। निर्गुण सरगुण बन जाते हैं, सरगुण फिर निर्गुण बन जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म निरंजना और कौशल्या के गोद,
तो सरगुण बन गए। निर्गुण ब्रह्म सगुण बनी जाई, ताको जसुमति गोद खिलाई। निर्गुण ब्रह्म सरगुण बन जाते हैं और सरगुण के बाद फिर निर्गुण बन जाते हैं। तो ये अंतर क्या है? जैसे महाराज उदाहरण देते थे रामचरितमानस का कि एक दारुगत देख ये को अपावक समजोग ब्रह्म विवेको ना। एक लकड़ी का आग है, लकड़ी जल रहा है तो उसमें आग है ना। एक ठो लकड़ी जल नहीं रहा है, लकड़ियों में भी आग है। एक प्रगट आग है और एक लकड़ी का आग है। तो लकड़ी के आग से आपका हाथ नहीं जलेगा, आपका पैर नहीं जलेगा। चौकी पर आप बैठते हैं तो आपका देह जलता है, उस पर सोते हैं तो बिछावन जलता है, कुछ नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ हो निह धन गुण, जिसमें एक भी गुण न हो। जिसमें महाराजो जी लिखले बने कि निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, अकेवल ज्योति निहारो, प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो। तो निर्गुण ब्रह्म में कौनो गुण नहीं है। आ गुण होला 3 गो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों में से कौनो एको गुणों में नहीं है ना। रजोगुण से क्या होता है? सृष्टि होती है। सतोगुण से पालन होती है और तमोगुण से नाश होता है। तो प्रकाश से, ज्योति से न सृष्टि होगा और न पालन होगा न संहार होगा। कोई गुण नहीं है तो होगा नहीं। और सृष्टि करने के लिए रजोगुण चाहिए। तो निर्गुण ब्रह्म जब सरगुण बन जाते हैं तो तीनों गुण युक्त हो जाते हैं। 100 गुण गुण के साथ। तो गुण के साथ हो जाएंगे तो उसमें उनमें सतोगुण भी आ गया, रजोगुण भी आ गया, तमोगुण भी आ गया। तीनों गुण उनमें मिल गया ना। तो जब सरगुण रूप धारण करते हैं तो किसी का भला भी करते हैं। सेवरी के यहाँ जाकर सेवरी को मुक्त भी किए, रावण के यहाँ जाकर उसको नाश भी किए। दोनों किए ना। जब सरगुण ब्रह्म बन गए तो सेवरी का मुक्ति भी दिए, रावण का वध भी दिए और जंगलों में साधुओं को उपदेश भी दिए। सब काम किए, सरगुण ब्रह्म बन गए ना, सरगुण हो गए। अब निर्गुण ब्रह्म का और सरगुण ब्रह्म का मंत्र अलग अलग है। निर्गुण निराकार ब्रह्म, सरगुण साकार ब्रह्म, दोनों ब्रह्म है। दोनों के गुण ब्रह्म का है ना, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म और सरगुण साकार ब्रह्म। निर्गुण महामंत्र, जो लोग ज्योति का ध्यान करते हैं, चश्म बंदो गोस्त बंदो लब बंदो भाई रे, आंख मूदो कान मूदो मुंह मूदो भाई रे। हाँ, उसका उसको देखने का कई ठो तरीका है ना। अपना अपना अनुभव लोग बताए हैं तो कई तरीका है। जो लोग ज्योति का ध्यान करते हैं वो लोग सरगुण ब्रह्म को नहीं मानते हैं। जैसे वेदांती लोग जो हैं ना, आर्य समाज के लोग जो हैं, भले उसका विरोध नहीं करेंगे लेकिन अंदर से नहीं मानते हैं सरगुण ब्रह्म को ना। वो निर्गुण ब्रह्म का भजन करते हैं, निर्गुण महामंत्र जपते हैं ना। और जो लोग सरगुण ब्रह्म का उपासक हैं वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, सीताराम की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, गौरी शंकर
ना ये क्या बोलते हैं, कृष्ण जी का और राधा जी का फोटो बनाकर चाहे मूर्ति बनाकर वो लोग पूजा पाठ भक्ति भजन जिनको जो करना होता है वो लोग करते हैं। और सरगुण महामंत्र का जाप करते हैं। सरगुण महामंत्र का जाप और निर्गुण महामंत्र का जाप दोनों एक है। निर्गुण महामंत्र का जाप करेंगे तब वो वैकुंठ में जाएंगे, और सरगुण महामंत्र का जाप करेंगे तब वो वैकुंठ में जाएंगे। दोनों में से किसी का अगर आप भजन करते हैं तो आपको मिलेगा वैकुंठ, लेकिन बड़ा सचेत होकर करना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती हो जाएगा तो आपका भक्ति खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी भी इधर से उधर भक्ति खत्म हो गई। विश्वामित्र का मेनका की तरफ नजर गया तो उनका 60,000 वर्ष का तपस्या खत्म हो गया। तो थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो खत्म हो जाएगा ना। माया साधारण बात नहीं है। महाराज जी के वंदना हमने के गाओ तनी सरोज अपना अपना घर है, आज जहाँ सत्संग होता था जनरल गाओ जाता ना जी। तो हरि माया बस जगत भुलाया, तो हमनी के कह तनी सन हरि के माया में जगत भुला गइल बा, आ हमनी के जगत से बहरी बनी सकी ओही में बनी सकी का जी। तो हमनी के भुलाइल बनी सकी उबरल बनी सन, तो ओकरा के निवारण करे के चाहिए। महाराज एक खातिर लिखले होखे कि चेला हमार ओकरा से निवारण करे सन ना रे। हां उकाई मत समझी। हरि माया बस जगत बुलाया। जगत माने पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार ना के में बुलाइल बा माया में। हरि माया, माया दो तरह का है, एक चेतन माया है और एक जड़ माया ना। दूगो बा, एगो चेतन माया एगो जड़ माया। तो चेतन माया से बच जाना बड़ी आसान है, माने बहुत मुश्किल नहीं है ना। चेतन माया के उदाहरण कुछ तो चेतन माया और जड़ माया, तो जौना में चेतना होखे, जौना में जीव होखे। जीव चेतन है कि जड़ है? तो जौना तन में जीव होखे वो चेतन माया हो, आ जीव ना होखे तब जड़ हो गई ना जी। सीधा सीधी बात बा, एमे ढेर काट कुट नहीं है। तो चेतन आ जड़, जौना में जीव बा उ चेतन माया हो। तो बेटा बेटी माई पत्नी दादा दादी रिश्तेदार मौसा काका नाना फूफा के कुछ हो जाता तो परेशान हो जाता निशन की ना काजी। जनरल बात बा, एक आदमी के कोनो बात नहीं है, हो जाता है कि ना परेशान जी। तो भुलाइल बनी सन चेतन माया में, चेतन माया में भुलाइल बनी सन। एकरा से छुटकारा मिल जाई। लइका में विशेष मोह बा हमरा, भुलाइल बने ओकरा में। लइका कोनो ऐसा बात बोल दलस कि हमरा दुख हो गइल, ओ दिन से ओकर से प्रेम छूट जाई। तो छूट जाई नु। पत्नी से खूब प्रेम बा, ऐसा अनकटा बोल दली ना कि उनका से प्रेम कम हो जाए नु। रिश्तेदार कितना बड़ा जितना उ लोग कोनो अनकटा बात बोल दिलो उनका लोग से ने खत्म हो जाए। ऐसे अभी का लोग रउआ लगनी चलावे में बाधा डाले खातिर काजू किशमिश लिया के चलाई। तो ऐसे निपटारा हो सकता खूब आराम से ना जी। लेकिन जड़ माया से निपटारा भइल बड़ा मुश्किल बा। जड़ माया हो रुपया सोना चांदी ना खेत ना जी मकान दुकान, ई कौन चीज है? जड़ माया। सबके हेड कौन चीज है? पैसा ना। तुलसी बाबा अंतिम
अपन लिखनी राम जी से आग्रह करत में ना कि हमें आई रहा बहुत ना जड़ चेतन पर लिखे हैं ना, कामी नार प्यार जिमी। तुलसी बाबा कहे जैसे कामी व्यक्ति औरत से प्रेम करता है, अपना लाज हाया सब बर्बाद कर देता है। कामी नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम। तो अब कहनी कि ये तो गड़बड़ा जाए। जब हमनी के शरीर झरझर हो जाई, उठल ना जाई, चलल ना जाई, तो काम रही का? आँख आनर हो गई, कान से सुनाते नहीं के, हाथ कामे नहीं करत, पैर कामे नहीं करत, पेट बिगड़ गए, काम जागी जागी जी के एको आदमी कह दो कि जागी। तुलसी आज कल में तो हम फंस जाए। हाँ ये तो फिर हमार भक्तिये का बढ़ा जाई। तब कहले लोभी के प्रिय दाम। लोभी के प्रिय का हो तो दाम ये कबो खत्म ना होई। मुँहे के दिन ले सिरहाना लाख के लोग मुँहेला है जी, ये खत्म ना होला। तो जैसे लोभी को दाम से प्रेम है, उसी तरह से हमको प्रभु आपसे प्रेम हो। अंतिम उनकर ये बात रहे ना, ये जोड़ से छुटकारा पावल बड़ा मुश्किल बा। जितना झगड़ा मार पीट काट कूट होता वो चेतन माया खातिर होता कि जोड़ माया खातिर? एक खतरनाक बा कि ना ज्यादा है। तो यही में सारा संसार भुलाइल बा कि ना? हरि माया वह जगत भुलाया। भुला गई तो 84 में जाई है जी। तो निर्गुण आ स्वरगुण, निर्गुण के व्याख्या हो गई, सरगुण के भी व्याख्या हो गई। दोनों के फल का मिलेगा? वैकुंठ। लेकिन इनमें निपुण होके तब, निपुण हो जा पक्का तब। एकरा में बाधा बहुत बा। टाइम हो गई जी ना बाकी बात चारू के करही के बा। हाँ, तो ढेर टाइम बा। लोग खड़ा होने बस यहाँ डिस्टर्ब होखा हम लगे दूसरा काम खातिर बा ना, तो बैठ जाए या ना तो उन्हें जाए खड़ा बैठे हो जाता के भगे समझ जा। चलो तो वैकुंठ मिली बकरे में एकदम पक्का निपुण होके के चाहिए ना। कितना कुल लोग साधु महात्मा भजन भक्ति करे वाला लोग पर लांछना लागता, वैसे सबके इज्जत बर्बाद होता। एक आदमी के नहीं का होकर ना जी। तो ए में जड़ है, मैंने भूलाइल बा हैं। देहिया जड़ हो तो देहिया पर आसक्ति बा, जीव पर तो है नहीं का बाजी। तो जड़वे के वजह से सारा लोग भुलाइल बा। महाराज जी लिखले बनी तो एक आदमी खातिर नहीं लिखले, सबके खातिर लिखले बनी, सतर्क होके खातिर। तो एक का फल मिली या तो वैकुंठ। स्वर्ग में अगर विष्णु भगवान के तपस्या कहकर वह स्वर्ग गई तो ओजा के पूर्ण आयु 5000 बरिस होई। तो सबके 5000 नाम मिलेला। एगो आदमी के पूर्ण आयु 120 बरिस 5 महीना 13 दिन बा ना। इतना दिन लेके जियता? पहले घबरा जाता कि ना, कोनो ना कोनो कारण से है जी। कोनो कारण आवता न जौना से गड़बड़ हो जाता। वही 5000 बरिस बा, लेकिन केहू एक बरिस में चले आई, केहू 4 दिन में चले आई। तनी ऐसा कोयले बड़े तो 5 बरिस रही हैं जितना कोयले ओकरे हिसाब से रही है जी। आज ढेरों क के जाई तो ओजा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ओजा विषय का सुख मिलता है। यह तन फल कर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई ना। तो विषय का सुख मिलता है। जब विषय का आप आनंद लेंगे तो आपका भक्तिया में से कटौती होगा ना। 5 स्टार में जाएंगे तो एक कप के चाय के 500 रुपये लग जाएंगे
ओकरो से महंगा जाए तो 1000 लग जाई, ओकरो से महंगा जाए तो 10,000 लग जाई ना, आ पलानी में जाए तो 5 रुपया में हो जाए। तो जितने विषय के रउआ आनंद लेब उतने राउर पुण्य प्रताप खत्म भइल जाई ना। तो कमे दिन में चलिए वैकुंठ में 10,000 बरिस के बाद, लेकिन पहले ही लोग वजह तो महाविषय का सुख मिलता है। तो महाविषय में और ही पैसा खर्चा हो है जी। अब रउआ अमेरिका जाके चाय पिए के होखे तो कितना खर्चा लग जी, कई लाख लग जाई है जी। वही वैकुंठ जौन बा ओजा महाविषय के सुख जब हो गए तो हमें ढेर और पुण्य प्रताप खत्म हो, तब रिटर्न होके में ढेर देर ना लगी। तीसरा कौन सी बा हमने का भृंगी गुरु, भृंगी गुरु संतमती का है। संतमती को बताने वाले कौन है? तो भृंगी गुरु है। संतमती में भी 2 है, जैसे वेदमती में 2 है, एक निर्गुण और एक सरगुण, उसी तरह से संतमती में भी 2 है, एक आत्मज्ञानी एक ब्रह्म ज्ञानी, 2 है। एक तरह के लोग कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं और एक तरह के लोग कहते हैं हम आत्मज्ञानी हैं ना। अब कमुआ दोनों एक ही करते हैं ना। आत्म सूरत कबीर बताई ताही को तुलसी ब्रह्म जनाई। आत्मे ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है ना। यही के कबीर साहब सूरत कह दहनी, आत्म सूरत कबीर बताई ताही को तुलसी ब्रह्म जनाई ना। बात एक गो बा ना जी। जब आपका मन विषय में फंसेगा तो यही मन आपको ये मन कहलाएगा, आ यही मन अगर प्रभु में लग गया तो सूरत कहेगा ना। लड़की नैहर में बिया तो लड़की कही, आ शादी हो गई अपना ससुरा में गई तो वो जी लड़की ना कही, वो जो पतोह कही, नाम बदल जाई नु जी। वही गान सब एके हो, जगह जगह पर ओकर नाम बदल जाता। तो वो एक आदमी कहता है आत्मज्ञान, एक आदमी कहता है ब्रह्म ज्ञान। आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक ही बात सोचते हैं लोग। केवल तन आकाश से अभिमानी मैं हूं ब्रह्म बखाने, जड़ चेतन सब रूप हमारा निज परमेश्वर माने। ये लोग अपने को ईश्वर मानते हैं। अब ब्रह्म ज्ञानी लोग भी ना, हम ही ईश्वर, हम ही माया, हम ही हम गोहरावेला है जी। ये अपना के सब कुछ मानता है, अपने के सब कुछ मानता है कि जौन बात उन सब हम ही हैं। यही पतन का कारण है। एगो देहात में खीसा कहल जाता ला पहले, अभी एगर के लड़का ने तो जानत, बुढ़ऊ लोग जानत हो। अपने नैया धैले आ गदहिया के दूधवा पियले, आ गदहिया मरलस लाते, ढिमला गईले घाटे ना। महाराज जी कहत रहनी कबो कबो है जी। तो अपने के ईश्वर मान लिहल, अपने के ईश्वर मान लिहल, आ ज्योति असली माया हो। माया का स्वरूप क्या है? तो ज्योति। हई जितना देखो तनी सनी तो रूप हो, जितना हमनी के देखो तनी सन लौकता गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, आ सो सब माया जान हूँ भाई। ये जितना हमनी के लौकता ना जी, ई माया के रूप हो। असली माया का है? तो ज्योति है ना जी। तो उजा अकिल लगी, यही कमुआ जीव
आत्म लोक में भी किया था। मालिक ने सूरत दिया नाम में लगाने को, अजीव ने समझ लिया जोनी में फंसाने को। हाँ, जब मालिक इसको सूरत और शब्द दिए तो मालिक की तरफ से आदेश आया कि आए जीवो, मेरे नाम में सूरत करके मेरे लोक को चले आओ। सूरत शब्द नाम निज दिन ना, अजीव होश में आयो। तई होश में आइल, सुसुप्ति अवस्था में रही है जी। जब ये होश में आया तो सबसे पहले आंख खुलेगा तो कहाँ दिखाई देगा? बाहर दिखाई देगा। तो देखा कि वाह, इतना सुंदर प्रकाश, आनंद ना, ब्रह्म प्रकाश, डिवाइन लाइट, सुंदर, खुश हो गया। वाह, बहुत सुंदर जगह है। हाँ, तले नजर अपना पर पड़ल, देखो तो इहो खूब सुंदर है। जितना ऊ सुंदर है उतना ई सुंदर है। यही में ओकरा उधेड़ बिन लागल। आ गुरु तो हो जा केहू, कौनो जीव के केहू गुरु थोड़े रहे। जितना जीव रहे केहू हो जा गुरु रहे। आ गुरु के बिना कौनो काम चली ना। रो कितनो विद्वान हो जाई, कितनो ज्ञानी हो जाई, लेकिन गुरु के अभाव में रोग कुछ न हो। सुखदेव जी बहुत बड़का जन्मते ज्ञानी, अब वैकुंठ में गए तो जैसे ढकेल दिहल गया, काहे कि केहू गुरुए न रहे। तो फिर आके जनक जी के गुरु कैलन तो फिर गई। तो बिना गुरु के तो कल्याण नहीं। गुरु बिनु भैया हो कोई ना सहैया हो। है? कोई किसी का सहायता करने वाला नहीं है। तो जीव का वहां कोई गुरु था ही नहीं। अब ये उधेड़ बुन में लग गया कि जैसा ऊ है वैसा ई है, जैसा ई है वैसा ऊ है। अब सोचने लगा ई है ऊ है कि ऊ है ई है ना। ई है ऊ है आ कि ऊ है ई है। ई सोचने लगा कि ई ऊ है कि ऊ ई है, बुझाइबे ना करे। भरम में फंस गया। तो कहने लगा, एक संत लिखे हैं अपनी भाषा में, माने जीव का कहा, ये अपने नोट किए हैं। उन्होंने लिखा कि तुझको खुदा कहूँ या खुद को खुदा कहूँ, जैसे भरम में फंस गईल, आदमी के बुद्धि फेल हो गई लोग है, आ तब ओकरा के फंसावे को के तो बहुत आसान बा है जी। होश में ना होके, बेहोश होके, भृंगी जौन कीड़ा होले सन, अपने तरह के एगो कीड़ा के ले आके अपना बियल में घुसा देले सन, डंक मार के। इतना डंक मारे सन कि मुई ना, बेहोश हो जाई। डंक मार के अपने बियल में जहाँ वो रहता था उनका के घुसा दलस। और जाना था इतना देर के बाद ही होश में आई है। तो ओकरा पहलवे ही कहे लगी ब्रिंग 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 ब्रिंग। इतना ब्रिंग ब्रिंग कही उनकर धीरे धीरे होश आवता। तो होश आई तो वो कहे लगे ब्रिंग 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 ब्रिंग। और ये कहता हुआ ब्रिंग ब्रिंग हो जाए ब्रिंग ना जी, वो हो जाए भ्रिंग। हाँ,
तो जितना लोग ब्रह्मज्ञानी के चेला बा ये अपनों के सब लोग अपने के ईश्वरे बुझेला, ऐसे तनको घाट न बुझेला। तो जी तब हो जाइए भइल कि अपना के ई ब्रह्म मान लहलस ना, ब्रह्म मान लहलस। और उन्हें निरंजन भगवान 68 कल्प 70 कल्प 72 कल्प एक स्थान पर पार ब्रह्म सतराम जी के नाम जप के आशीर्वाद मंगले रहनी कि सरकार हमरो ई राज चलावे के बाद तो कोनो आशीर्वाद दिहल जाओ। तो आधो शक्ति प्रकट हो गई रही तबले। तो दोनों जना मिल के 84 लाख जोनी के चित्र बना के आ वही जा आइल लो आत्म लोक में आ कहलो आए जीवो, ये जो तुम 84 लाख प्रकार की जोनियां देखते हो इसमें विषयानंद की आनंद मिलती है। कौन आनंद मिलता है? विषयानंद के। ओकरा वजह शब्द के तक ज्ञान ना रहे, अपनों के कहल जाता वही जगह जीवा के नहीं कहल, हमने के तो वही में कही ना जी। तो जीव के ज्ञान ना रहे तो एकरा बुझेबे ना कल कि विषयानंद कौन कहल, कुछ सोचलस कि विषयानंद कोनो बहुत बढ़िया चीज है ना जी, कोनो बहुत बढ़िया चीज है। तो जौन जीव जौना जोनी जौन जोनी ओकरा पसंद पड़स जौना में उ सूरत कैले सोई में ढकेल दियल गई। तो पहले ढकेल दियल गई तो घूस वाला फिर निकल गई। तो जोग माया जोग पुरुष कहल कि तुम लोग घुसे हो फिर क्यों निकल गए हो? तो उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें लाइट नहीं है। तो जोग माया अजोग पुरुष दोनों जना मिल कह लो कि अब से घुसो उसमें प्रकाश मिलेगा, लेकिन तुम्हारा मियाद बांध दिया जाएगा। क्योंकि 2 साल के ऊपर 6 महीना के ऊपर 5 साल के ऊपर 20 साल के ऊपर 50 साल के ऊपर 100 साल। हाँ कुछ दियाई तो कुछ लियाई न ओकरा बदले रुपया दियाला तो खेत तो लिखाओ जाला न जी, कुछ ना कुछ तो मिलेला। तब से मियाद बना गई। जो हर जोनी के अलग अलग मियाद बा, एक समान कौनों के मियाद नहीं है उम्र के ना। तो ज्योति जौन जौना में सूरत कैल वही में ओकरा के ढकेल दिया गई। आ तब से अंतिम समय जब आवेला तो जेकर जौना में सूरत चल गई। अब भाई मुर्गा बारे सन एकनी के काटत सन तो तड़तड़ा के केकरा में सूरत जात होई? आदमी में, आदमी न काटत जी, बाघ तो काटत नहीं है। हमरा के आप मारिएगा सामने से गोली तो हमार ख्याल केकरा में रही रही नु। तो सब मुर्गवा आदमी हो जाता रहे सन ना जी। तो आदमी हो जाए सन तो केकर कौन चीज के भाषा बोली हन सन का। मुर्गा में एगो खूबी बा, हालांकि दत्तात्रेय जी मुर्गा के भी गुरु बनाए ना। गुरु इसलिए बनाए कि मुर्गा जो है कोई चीज उसको खाने को दे दीजिए तो अकेले नहीं खाता, पैर से चारों तरफ छींट देगा कि सब मिल के खा सन ना। अकेला नहीं खाता, वो चारों बगल छींट देगा पैर से ना। आ तब औरियो मुर्गवा हुए सब तो ना के खोए सन। ऐसा वहाँ के गुरु बनौनी कि ये मनुष्य में भी होके के चाहिए कुछ अगर होके हमारे लगे खाए वाला आ 10 आदमी बाढ़े तो सबके बांट देवे के चाहिए। हाँ ऐसा वहाँ के ओकरा के गुरु बना लेनी। लेकिन मुर्गा के भोजन कौन चीज है? कबाड़ चीज। मोरी में के गंदा निकाल के रख दीजिए, वो सूख जाए तो वह सब खाई। तो देखिए आजकल के मनुष्य ज्यादा जो है वह कबाड़े न खाता है। ओसन के स्वभाव बा कहीं को वही में से आयल बा, तो जही में से आयल बा स्वभाव तो कर हुए रही, वो बदली ना बदली। तो वो जोनी में चल गई आ तब से इस संसार में भटकता। अब तो ओहिजा के हो गई। वही में जे ज्योति के ध्यान करता ना, तो ज्योति के ध्यान करके जे में पारंगत हो जाई, वो कहाँ जाई? आत्म ज्ञान आत्म लोक में जाई। वही के ब्रह्म लोक भी कहल जा सकता, वही के केवल भी कहल जा सकता ना जी, वही के निर्गुण लोक भी कहल जा सकता, ओके अगुण लोक भी कहल जा सकता, पर्यायवाची नाम ना, ओके कौनो लोक कहीं। लेकिन ज्ञानीन के चित्त अपहरई या बरियाई विमोह बस करई, फिर माया ओजा जोग माया पहुँच के विशेष कौनो जोनी में मोह लगवा दी आ फिर ओजा से एजा जाइए। तो अंतिम लाभ कुछ न मिली। अब एगो बाचल गुप्तमती ना जी। तो गुप्तमती ये गुप्त है। रउआ केहू से कहीं राम राम सुने वाला
ई कतई ना बुझी कि पार ब्रह्म के नाम कहते रहे। रउआ दूसरा जगह जाके कहीं अपने यही में कह दुनिया के कहम तब तो बुझते बा ना जी। लेकिन रउआ जैसे दूसरा जगह कहीं जे के नहीं के बुझत, कहीं राम राम तो कहीं लोग छोट जात के बोली है, कहीं कहीं इहो लोग कहेला कि राम राम तो छोट जात बोले सब। हाँ, राम राम बोलल सबके बड़का आदमी के काम है, बाकी लोग इहो बुझ ले बा। बाकी जे खूब बुझकर हो राम राम तो ये बुझली का बुझी आ तो विष्णु भगवान के नाम जपता। ओकरो से जो अधिका ज्ञानी होखी वो बुझली कि वो नारायण जी के नाम जपता। ओकरो से अधिका ज्ञानी होई तो बुझली अपना के जपता, अच्छा निरंजन भगवान के जपता। पार ब्रह्म के और ध्यान जाई तो गुप्त भइल कि ना, प्रगट बा बाकी गुप्त बा ना जी। जे में बा उतने आदमी खाली बुझत रहे, बाकी सब लोग के बुझाइल की बात नहीं है, बुझाता जी सब लोग के ना। तो ये गुप्त मती है, एमे के भजनो गुप्ते बा। हाँ, रोगा बैठल बनी राउर ख्याल कब कितना देर मालिक में बा, कब से मालिक में राउर ख्याल बा हमरा तो जानत नहीं थी। तो राउर भजन गुप्त बनू, हमरा तो ये बुझाई कि रोगा है ताकत नहीं चाहे हई करतनी चाहे हऊ करतनी, लेकिन राउर ख्याल मालिक में बा तो रोगा तो भजन करतनी। तो राउर भजनिया गुप्त नु बजी हैं, ऊपर के उठे रेस रउआ देखतनी हमारा चाहे हम देखतनी राउर, लेकिन भजन गुप्त बनू हैं, गुप्त बा। तो एक ऐसे का नाम धराइल बा गुप्त। पार ब्रह्म के कृपा से आशीर्वाद से सारा ब्रह्मांड बन गइल बा, लेकिन पार ब्रह्म सतलोक जो है गुप्त है, वो जले केहू के नजरे नहीं खे जाता। तो गुप्त नु बाजी हैं, गुप्त बा। तो वही गान ऐसे का नाम धरा गइल बा गुप्त मत ना। गुप्त मत में पार ब्रह्म के नाम जपो। आ गुप्त मती में भक्ति करना बिल्कुल आसान है, लोकमती में भक्ति करना आसान नहीं है। बिना नहैले धोइले भगवान के भजन ना होई, दुर्गा जी के ना होई, गणेश जी के ना होई, सूर्य भगवान के ना होई, केहू के ना होई, विष्णु भगवान के ना होई, कठिन काम है। वेदमती में भी बिना शुद्ध भइले जने ओने पहिनले भजन भक्ति ना होई, ओहू में कठिनता बा। अब ओहू में कठिनता बा। संतमती में भी बहुत कठिनता बा। दिया जरा के एती मोमबत्ती चाहे शुद्ध घी के दिया गोल बत्ती बना के रख के ताकी लो ऊपर, आ ऊपर ताकी लो आ फिर आँखिया बंद करी लो। तो ज्योति के ओर ताक के आँख बंद करिए तो का लो की ज्योति। तो धीरे 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 2-4-6 महीना अभ्यास करी लो तो आँख बंद कर लो तो ज्योति ना। यही प्रैक्टिस करे लो, वो चाहे तो कर सकता नहीं ना जी, केहू चाहे तो कर सकता, कोनो कठिन नहीं। लेकिन इनका लोग में गिरे में आसान बा। आ गुप्त मती में भक्ति करना बिल्कुल आसान है, एमे कोनो माने झंझटे नहीं है। रउआ सोवत जागत उठत बैठत करत काम नहीं काम ना। अब पावर रउआ में बहुत बा, लेकिन एगो बात एमे विशेषता बा महाराज जी के कृपा से। कौन विशेषता बा? आकि रउआ